हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं क्योंकि दिन के बजने वाले हैं एक और सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बस मैं अपने काम में लगी हुई थी। और जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था कि हम मम्मी को दोबारा हॉस्पिटल ले गए थे, कल भैया दोस्त थी। तो कल भी हम हॉस्पिटल गए थे, शाम के समय गए निकले थे हम यहाँ से 7 बजे निकल गए थे। वापसी में फिर आ गए थे हम 8:30 बजे तक आ गए थे, 8:30 पौने 9 बजे तक के। तो गाइज कल मैं एंड नहीं कर पाई क्योंकि फिर आके अपने काम में इतनी उलझ गई तो मेरा ध्यान नहीं उतर गया, ध्यान में था तो समय नहीं लग पाया। तो मम्मी को कुछ नहीं बताया, बस दवाई दी है और इंजेक्शन इंजेक्शन लगाए हैं ताकत के। और बोला है कि ठीक हो जाएंगे, कमजोरी ज़्यादा है और इतना प्लेटें कम थी इस वजह से इन्हें इतनी दिक्कत हो रही है। तो धीरे धीरे कह रहे हैं कि आराम हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो फिर हम दवाई लेके, जो दवाई है मैं कहती ना कि वो चेंज कर देंगे, चेंज नहीं, वो कह रहे डॉक्टर ये दवाई तो चलेंगी चलेंगी, इनकी बेस्ट दवाइयाँ हैं एकदम, इनके लिए ये चीज़ नहीं करना। और 2 दवाइयाँ साथ 3 दवाइयाँ और लगा के इंजेक्शन लगे इनके हाथ में यहाँ पे। और फिर क्या कहते हैं, खाना सब्जी में बना के गई थी और बस आके फटाफट रोटी सेक दी थी और फिर अपना बर्तन ये स्लेब वगैरह साफ करनी इसमें लगी थी। तो सुबह हुई, फिर बच्चे तीनों गए स्कूल, आज स्कूल जाना था बच्चों को। 16 तारीख से स्कूल खुलने थे तो तीनों बच्चे गए मेरे स्कूल, अभी तक कोई सा बच्चा घर में नहीं है। और इसके पापा गए सुबह काम पे। तो सुबह मम्मी अभी तक थोड़ी देर पहले तक मम्मी जागे हुए थे, अभी मम्मी सो गई है दोबारा से। तो कल से लग रहा है मम्मी को कि हो जाऊंगी ठीक, क्योंकि पहले मम्मी को भूख भी नहीं लग रही थी, तो अब शायद धीरे धीरे आएगी उम्मीद ठीक होने की। और अभी मैंने सारा काम कर लिया, घर कल बृहस्पतिवार है तो पोछा नहीं लगाया ना कपड़े धोए, साफ सफाई कर ली, झाड़ू लगी 2 बार, बर्तन साफ कर लिए। और क्या कहते हैं, आज खाने में बहुत दिन हो गए चावल नहीं खाए। तो चावल मेरा ना ऐसे है, 2-3 दिन भी हो जाते हैं ना चावल खाए रहे, तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए मैंने चावल नहीं खाए। तो मैं मम्मी को बोलने लगी, मैंने कहा मम्मी चावल बनाओ, मम्मी कह रही बना ले अपने लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए, मम्मी को तो खाने नहीं है। तो क्या कहते हैं, मैंने बनाए हैं पुलाव, गोभी, आलू, टमाटर वगैरह सबका छोंका लगा के अच्छे से। अभी सीटी आ रही है, आई नहीं है, अभी छोड़ के बैठी हूँ। और मम्मी के लिए रखे हैं मैंने अंडे उबलने के लिए, तो मम्मी को दूंगी अंडे। सुबह मम्मी को नाश्ता करा दिया, एक रोटी खाई है मम्मी ने। और खाने पीने का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं मम्मी का, फल पे फल आ रहे हैं और क्या कहते हैं, काजू बादाम भी खा रहे हैं, कीवी भी खा रहे हैं। तो अच्छा सा मतलब समय समय में मम्मी को मैं दवाई दे रही हूँ। और दवाई का तो वैसे भी मेरे पास ही है, चाहे कोई सा भी हो, बच्चा बड़ा कोई भी, तो दवाई समय समय में सबको देती हूँ क्योंकि इनका कई बार ऐसा होता है रह जाती है तो फिर वो आराम नहीं कर पाती। तो बस मम्मी आराम कर रही हैं और अब मैंने लगाया अपने लिए खाने के लिए पानी। अब मेरा काम निपट गया, मैं नहाऊंगी। बच्चे इतना आ जाएंगे, बस आने वाले हैं, देख सकते हैं 1 बजने ही वाला है, थोड़ी सी कमी है। और इधर मेरी ओवन में सीटी आने वाली है, इधर रखे हैं मम्मी के लिए अंडे उबलने, 2 उबाल दूँ, ज़्यादा एक साथ नहीं खा पाएंगे ना, तो 2 अंडे उबाल दूँ। देखिए इधर सीटी आने वाली है, सीटी नहीं आती इस कुकर में, अंदाज से ही बंद करना होता है। इधर मैं काटी हूँ, देखिए सेब और मौसमी। और पिछला कम गैस बंद कर देते हो, 1 मिनट, गैस बंद कर दी है। और देखिए बाहर धूप हो रही है। और आज मैंने ये दोनों चौकी धोई हैं, बहुत दिन से ऐसी रखी हुई नहीं, तो इन्हें दोनों चौकियों को आज मैंने धोई है। लिफाफे तो अभी दूर दूर तक का पता नहीं कब बनेंगे, तो हम कह रहे हैं कि पहले अपना ध्यान रखो, लिफाफे वगैरह होते रहेंगे जब होंगे। तो ये देखिए बर्तन यहाँ साफ है। ये कपड़ों ने तो बहुत ही दिमाग खराब कर रखा है, एक दिन होते नहीं इतने कपड़े हो जाते हैं। देखिए इधर पिछला कमरा साफ है, कल और रजाई निकाल दी, इसके पापा को भी ठंड लग रही थी तो रजाइयाँ और निकल गई। तो ये साफ है, देखिए बच्चे भी आने वाले हैं और फिर मैं देती हूँ बच्चों को खाना और फिर देखती हूँ कि क्या करना है। अभी लड्डू भी आएगा, फिर सिर में दर्द बहुत परेशान करता है लड्डू, तो देखिए धूप हो रही है। तो बने रहें और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कभी कहीं घूमने जाते थे, कभी कहीं, और कुछ ना कुछ मतलब अच्छा अच्छा सा चलता ही रहता था। पिछला साल भी हमारा ऐसे ही गया बिल्कुल, बीमारी पिछले साल इसके पापा के साथ इतनी टेंशन थी, इस बार इसके पापा की भी, नानी की भी, बच्चों की भी। और मेरी तो थोड़ी बहुत 1 आध दिन की हुई, फिर मैं दवाई ले आई तो ठीक होगी। तो बस ये है, बस मैं ही ठीक चलती रहूँ और इसके पापा और सभी सही रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाती है घर में, देखिए। तो बस ये साल खत्म होने वाला है और आने वाला साल अच्छा अच्छा जाए और बिना बीमारी सुस्ती का जाए, हंसी खुशी जाए। और इसी साल मेरा जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाए, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से जल्दी जल्दी चैनल मेरा मोनेटाइज करवा दीजिए, जो कुछ अच्छा अच्छा होने लगे, अच्छा अच्छा होए
और आप सब भी एंजॉय करें और हम भी हंसी खुशी अपना जीवन गुजार सकें आपके आशीर्वाद से। और बस बजने वाले हैं, बज चुके हैं 2:10 और मम्मी रेस्ट कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, अब मैं लड्डू को लेने जाऊंगी बाहर तक के और फिर उसके कपड़े वगैरह चेंज कराऊंगी, फिर आपको दिखाते हैं शाम का थोड़ा सा। तो प्लीज़ हमारे लिए भी प्रे करें, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसको भी आप पूजा पाठ करते हो, तो प्लीज़ हमारे लिए प्रे करें कि जल्दी जल्दी हमारे घर में सुधार आ जाए और सब बीमारी जितनी भी है, सुस्ती है, जितने भी सब मतलब एक ग्रह से हो रही है कि अच्छा अच्छा नहीं हो रहा, बुरा बुरा ही हो रहा, तो उस सब जाल से हम निकल जाए और हमारे घर में भी सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखिए, आपने देखा दिवाली पे भी हम पुताई नहीं करवा पाए, नहीं तो इसके पापा से कहते कि दिवाली पे पुताई करवाएंगे पुताई करवाएंगे, सोचा भी था और हो भी जाता, फिर इसके पापा हो गए बीमार, फिर अब मम्मी होगी, बताओ क्या कर सकते हैं। चलो, हो गया दिवाली का भी त्योहार। अब आने वाला है लोहड़ी का त्योहार, हमारा पंजाबियों का लोहड़ी का त्योहार आएगा, फिर उसमें देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ। गाइस देखिए, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और खाना भी खा लिया है। मम्मी को भी मैंने बीच में उठा दिया, मैंने कहा मम्मी उठ जाओ, तो मम्मी भी उठ चुकी थी और मम्मी को भी खाना खिला दिया। मम्मी को खिलाई है दाल और फुल्का और एक आधा फल खाया मम्मी ने, उबला हुआ अंडा दिया मम्मी को, वो खाया है मम्मी ने। और फिर मम्मी दोबारा से लेट चुकी हैं, फिर आराम कर रहे हैं। बज चुके हैं 2:10 और बच्चों ने भी खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया। बस इस टाइम जाके काम निपटा और इतने में बस अब लड्डू को लेने जाना बाहर तक के, तो बस आराम शरीर को सही से मिल ही नहीं पाता, एक के बाद एक काम लगे ही रहते हैं। अब लड्डू को लेके आना, वो किसी ना किसी बात पे रोज का कुछ ना कुछ फजीता करके रखता है। खत्म हो गया तो किसी न किसी बात की बात लेके बैठ जाएगा, जिसमें उसको रोना पड़ता है और सिर में दर्द करना पड़ता है। कितना ही उसको मना लो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बस क्या करें, छोटा ही है वो भी, अब तो काफी सुधर गया, नहीं तो पहले तो बहुत परेशान करता था, अब तो इतना परेशान करता भी नहीं। मैं ऐसे क्यों बोल दो, तो इतना परेशान करता भी नहीं। स्कूल से आएगा, अब खाना पीना खाएगा, बस उसे फोन दे दो, फिर शांति शांति है। जहाँ उससे फोन ले लिया, फिर कभी दीदी को छेड़ेगा, कभी लवली को छेड़ेगा, कभी कुछ करता ही रहेगा। तो बस अब उसका भी बर्थडे आने वाला है, 9 जनवरी को उसका बर्थडे है, 1 जनवरी को मेरा बर्थडे है। और देखते हैं, खुशियां तो दिख ही नहीं रही है घर में, बस बीमारी और ऐसे ही दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा। 2 साल से ऐसे ही हो रहा हमारे साथ, पिछले साल भी ऐसे ही गया, हमारा पूरा साल ऐसे ही गया पिछले साल। नहीं तो बहुत अच्छा रहता था हमारा, कभी हम कहीं घूमने जाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कहीं घूमने जाते थे। तुम बड़े बुन खा रहे हैं। तो गाइस देखिए, मेरी लड्डू, मेरी गोपाली, मेरी मन्नी छुन्नी आ गई है स्कूल से और अब तो सार हल्ले गुल्ले ताड़ना शुरू। अभी देखिए, पैंट भी नहीं पहनी है, एक ही जिन्हें खिलौना खा लिया छोटा सा, इचने गोला खाया, इसकी बहन ने दिया था कल भैया रोज करके। और अब ये कपड़े चेंज कर रहा है और फिर ये थोड़ी सी देर फोन देखते रहा है ना। हेलो गाइस चलो, हेलो गाइस चलो, हेलो गाइस। गाइस देखिए, शाम का समय हो चुका है, बज चुके हैं 7:15 और क्या कहते हैं, मैंने बनाई है दाल आज अरहर मक्का की। तो बन चुकी है मेरी दाल, देख सकती है आप। बस इसमें डालना है हरा धनिया, देखिए। और क्या कहते हैं, मम्मी को भी दवाई दी है, थोड़ी थोड़ी देर में दवाई देनी पड़ रही मम्मी को। तो मम्मी भी परेशान हो चुकी हैं, कह रही कितनी दवाइयाँ खाऊं, बहुत बहुत सारी दवाई दे रही। मैंने कहा जैसे दे रखी बताओ, मैं तो ऐसे देनी पड़ेगी ना, ठीक भी करना है आपको जल्दी जल्दी। तो मम्मी ने खा लिया दवाई और मुझे करने बर्तन साफ और लड्डू को कराना है स्कूल का काम। अभी सिस्टर से बात हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, नहीं तो लड्डू का हो ही गया था, एक नोटबुक का रह गया बस मैथ का। और इन दोनों भाइयों ने बिल्कुल दंगा कर रखा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा दंगा करते हैं ये, बहुत ज्यादा। बहुत लड्डू तो है ही ऐसा, साथ में इसका बड़ा भाई भी ऐसे हो जाता है इसके साथ मिलके। देखिए कितना दंगा कर रहे हैं, मानता नहीं। इधर हर्षिता देखिए, ये बना रही स्कूल के लिए रुमाल, मैडम ने बोला है कि रुमाल तैयार करना। देखिए ये कर रही रुमाल तैयार, दादी से पूछ के। सो गाइस देखिए, रात का समय हो चुका है, बज चुके हैं 8:45 और काम मेरा लगभग सारा ही हो चुका है रात का भी। बिस्तर वगैरह मैंने जगह पे पहुंचा दिए हैं, जो बर्तन थे वो साफ कर दिए हैं, खाना बना लिया है, दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और रोटी बनाऊंगी जब बच्चे खाएंगे या मम्मी खाएंगी या इसके पापा आएंगे जब। अभी लवली ने खाए हैं थोड़े से चावल, बाकी किचन ने खाना नहीं खाया, अभी भूख नहीं लग रही है। तो बस मम्मी कर रही है आराम, दवाई बार बार दिए जा रही, देखो उनकी
कितनी सारी दवाइयाँ, पहले खाली पेट है, फिर नाश्ते के बाद है, फिर सुबह शाम की कई सारी गोलियाँ, 3 टाइम की हैं, फिर रात की हैं, पीने वाली हैं। तो मम्मी बहुत बुरी तरह से बोर हो चुकी हैं दवाई खा खा के। तो देखें, मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी देनी पड़ेगी। मम्मी कह रही कि एक बार पे खिला दे मुझे सारी की सारी दवाई। मैंने कहा थैला खाली कर दो, लिफाफा खाली कर दो जिसमें दवाई रखी हुई, एक बार पे खिला दो। मम्मी कह रही हाँ एक बार पे खिला दे मुझे तो सारी दवाई। बार बार उठाई जा रही है दवाई। और ये है शैतान पूत। तो मम्मी कह रही एक बार में खिला दी। मैंने कहा अच्छा। फिर शुरू हो गए। आप बताइए प्लीज में कमेंट में, आपके बच्चे भी ऐसे लड़ते हैं जैसे मेरे बच्चे हर टाइम लड़ते ही रहे। और अलग अलग हो जाए तो परेशान, और साथ में रहे तो दंगा ही दंगा रहे इनकी, बस और कुछ भी नहीं। तो गाइज मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने कार के काम में और दवाइयों में इतनी उलझी हुई हूँ कि बार बार फ़ोन उठाने का मौका ही नहीं लग रहा कि बार बार फ़ोन बनाऊँ और वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो प्लीज़ सब अच्छे से जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी दीदी आएंगी जनवरी में और फिर हम अच्छे जगह घूमने भी जाएंगे, लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे और क्या कहते हैं अच्छा माहौल होएगा माता रानी के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से। बस मैं ये प्रे कर रही हूँ जल्दी घर में सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए आपके सबके आशीर्वाद से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो बस आज की वीडियो में ये रोकना चाहती हूँ। बाय, जय माँ काली।